हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज आपको थोड़ा सा सेटअप डिफरेंट लग रहा होगा। मेरे पास एक कमेंट आया था कि सर अगर वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी सुधार लें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो मैंने कोशिश करी है कि वीडियो क्वालिटी को और बेटर करने की। कंटेंट में बेस्ट लेके चल रहा हूँ, बाकी उसके अलावा अगर वीडियो क्वालिटी या साउंड में कुछ भी आपको ज़रा सा भी दिक्कत हो या कुछ भी आप मुझे सजेस्ट कर पाएँ कि मैं बेटर कर पाऊँ, तो मैं डेफिनेटली आपकी बात को देखूँगा और मेरे से जो हो सकेगा उसको धीरे-धीरे और बेटर करने की कोशिश करूँगा। तो हम इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था हमारा स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स में हमने पढ़ा था स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स पढ़े थे और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, जिस तरह के हमारे बोर्ड में बन के आएंगे वो सारी चीज़ें हमने देखी थी। तो आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे, हम लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक लिस्ट। लिस्ट क्या होती है? लिस्ट इज अ स्टैंडर्ड डेटा टाइप दैट कैन स्टोर सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज सेपरेटेड बाय कॉमास बिटवीन स्क्वायर ब्रैकेट्स। हम क्या करते हैं, एक लिस्ट जब भी क्रिएट होती है तो क्या होती है, जो भी वैल्यूज आती है वो किसके अंदर आती है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आती है। मैंने लिया 1 2 7 9। तो ये क्या हुआ, एक लिस्ट बनेगी जिसके अंदर चार वैल्यूज होंगी 1 2 7 9। जैसे हमारी स्ट्रिंग्स पे बनती थी वैसे यहाँ पे भी बनेगी। एक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी एल नाम से, चार ब्लॉक बन जाएंगे उसमें 1 2 7 और 9। सेम यहाँ पे भी इंडेक्स नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा जैसे हमारा स्ट्रिंग में प्रोवाइड करता था। ये थी हमारी फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और ये क्या है, हमारी नेगेटिव इंडेक्स। सेम वही हमारा काम करता है, ठीक है। अच्छा, जो लिस्ट है वो क्या है, हमारी सेम तरह की वैल्यू को भी स्टोर कर सकता है और डिफरेंट टाइप की वैल्यूज को भी स्टोर कर सकता है। मतलब अगर इस वाली लिस्ट की बात करें तो इसमें क्या है 1 2 7 9, ये किस टाइप की है, सारी इंटीजर टाइप की है। मैं चाहूँ तो उसमें अलग अलग टाइप की वैल्यू भी स्टोर कर सकता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक लिस्ट है L1, अब L1 के अंदर मैं लिखा कंप्यूटर 73 89। अब देखिए ध्यान से, ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू, ये इंटीजर टाइप की वैल्यू है और ये फ्लोट टाइप की वैल्यू। तीनों अलग अलग टाइप की वैल्यू हम इसको भी क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं हमारी लिस्ट में। सेम जैसे इंडेक्सिंग ऊपर जनरेट होती थी वैसे इंडेक्सिंग नीचे जनरेट होती है। अगर हम बात करें, अच्छा एक चीज लिस्ट क्या होती है हमारी, म्यूटेबल होती है। दैट इज वी कैन चेंज द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट। Python will not create a fresh list when we make changes into the list। मतलब अगर इस लिस्ट की बात करें, हमारी जो L1 1 2 7 9 है, मैं लिखूंगा L1 L के 1 वाले ब्लॉक में 6 करूंगा। तो जो L का जो 1 वाला ब्लॉक है इसमें जो 2 तक के क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये क्या हो सकती है, मॉडिफाई हो सकती है, मतलब इसमें चेंजेस क्रिएट हो सकते हैं। इसी लिस्ट में चेंजेस क्रिएट होंगे, कोई नई लिस्ट नहीं क्रिएट होगी। स्ट्रिंग के केस में क्या होता था, पूरी पूरी नई स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं, पुरानी स्ट्रिंग को हटाते थे, नई स्ट्रिंग क्रिएट होती थी। लिस्ट में क्या होता है, जो हमारी एग्जिस्टिंग लिस्ट होती है उसी में क्या होता है, मॉडिफिकेशन हो जाते हैं। ये क्या है हमारी लिस्ट। अगर हम बात करें, एक असर्शन दे रखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। असर्शन है s इज इक्वल टू 11 12 13 14। एक स्ट्रिंग क्रिएट हुई, एक लिस्ट क्रिएट हुई 11 12 13 और 14 नाम से। और S1 के अंदर क्या है 15, यानी S1 ये 0 1 2 और 3, यानी S1 S का 1 इसके अंदर क्या आ चुका है, 15 आ चुका है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। असर्शन क्या हमारा ट्रू है। फिर लिखा है लिस्ट इज इम्यूटेबल। रीजनिंग में क्या लिखा है, लिस्ट इज इम्यूटेबल। अब अगर यहाँ पे इम्यूटेबल लिखा है, लिस्ट क्या होती है, म्यूटेबल होती है, तो ये क्या हमारा फॉल्स। तो इसका आंसर क्या होगा, असर्शन इज ट्रू एंड रीजनिंग इज फॉल्स। अच्छा, क्वेश्चन अगर यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दो, अगर यहाँ पे लिस्ट लिस्ट के लिए लिस्ट इज आर में लिखो तो लिस्ट इज म्यूटेबल, तो इसका आंसर होगा बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर ट्रू एंड रीजनिंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। मतलब ये जो लाइन, ये तभी हो रहा है हमारा, ये हमारा मॉडिफिकेशन तभी हो पा रहा है जब लिस्ट क्या होती है, म्यूटेबल होती है। तो ये भी ट्रू होता और इसका क्या होता, करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो सकता। ठीक है, अब बात करते हैं एम्प्टी लिस्ट। एम्प्टी लिस्ट क्या होती है, अगर मैंने एक एल क्रिएट किया और क्या कहते हैं, सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दिए, उसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं थी। अब इस लिस्ट के अंदर कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, तो ये क्या कहलाएगी, मेरी एम्प्टी लिस्ट कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी बच्चे, मेरी एम्प्टी लिस्ट कहलाएगी। अच्छा, जो एम्प्टी लिस्ट होती है वो किसके इक्विवेलेंट होती है, या तो जीरो के, या ये एम्प्टी है। ठीक है, ये एम्प्टी स्ट्रिंग है, मतलब इसके अंदर कुछ भी वैल्यू नहीं है। दिस इज, ये इसके अंदर स्पेस है, तो ये कोई ना कोई वैल्यू को डिनोट कर रही है, लेकिन ये इसके अंदर स्पेस भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये किसको नोट करेगी, एम्प्टी स्ट्रिंग, एम्प्टी लिस्ट।
या सिंपली एम्प्टी वैल्यू स्टोर कर दी, ठीक है। इट्स ट्रुथ वैल्यू इज फॉल्स, ऑब्वियस सी बात है, अगर इक्विवेलेंट किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो उसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी, फॉल्स। यानी जब भी हम लिस्ट के अंदर कोई वैल्यू डालते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, ऑटोमेटिकली 1 हो जाती है, और वो किसके इक्विवेलेंट हो जाती है, ट्रू के। हम साथ ही साथ एम्प्टी लिस्ट को, एक मेथड होता है लिस्ट मेथड, एक मेथड होता है लिस्ट मेथड। जब हम लिस्ट मेथड्स पढ़ेंगे आगे जाके तो हम इसमें पढ़ेंगे, तो लिस्ट मेथड्स के अंदर भी एक मेथड आता है लिस्ट मेथड, ठीक है। लिस्ट मेथड का काम क्या होता है, इसके अंदर जो भी वैल्यू हम पास कराते हैं, जैसे मैंने लिखा लिस्ट 1, 2, 3, ये क्या करेगा, लिस्ट जो भी वैल्यू पास करूंगा उसके भी आप एक लिस्ट क्रिएट कर देगा। यानी मैंने अगर लिखा था L1 इज इक्वल टू लिस्ट 1 2 3, एक L1 नाम की लिस्ट क्रिएट होती है जिसके अंदर क्या वैल्यू थी, 1 2 और 3 वैल्यू जाती है, ठीक है। अगर इसके अंदर मैंने कोई भी वैल्यू नहीं डाली, ठीक है, तो ये क्या करेगा, सिंपली एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर देगा। तो दो तरीके हैं, या तो मैं डायरेक्टली L इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूं, ठीक है, कुछ भी ना दूं उसके अंदर वैल्यू, तो भी मेरी एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हो जाएगी, या डायरेक्ट लिस्ट मेथड के थ्रू भी मैं एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर सकता हूं। बाकी लिस्ट मेथड की बात हम बहुत ढंग से करने वाले हैं जब हमारा लिस्ट मेथड टॉपिक रहेगा। अब बात करते हैं नेस्टेड लिस्ट। हमने नेस्टेड लूप्स पढ़े थे, लूप्स के अंदर लूप्स क्या कहलाते थे, नेस्टेड लूप, ठीक है। इफ के अंदर इफ क्या कहलाएगा, नेस्टेड इफ। ऐसे ही जब भी लिस्ट के अंदर हम एक और लिस्ट डाल देंगे तो वो क्या कहलाएगा, नेस्टेड लिस्ट कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ लिखा है L1 इज इक्वल टू 3, 4, 5, 6, 7। तो इसके अंदर बच्चे 4 एलिमेंट्स हैं, पहला है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 5, 6, चौथा है 7। तो इसके अंदर क्या है, 4 वैल्यूज है। देखो बच्चे कैसे बनेगा, एक L1 क्रिएट होगा, थ्री यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, बस विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए दिखा रहा हूं मैं, ठीक है। ये वैल्यू ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, इसके लिए भी एक इंडेक्सिंग होगी, ठीक है। तो L की 0 में, L1 की 0 में क्या वैल्यू है, 3। L2 में क्या है हमारी वैल्यू, 5 और 6 है। अब अपन देखिए इस 2 के अंदर भी एक अलग से क्या है हमारे इंडेक्सिंग जनरेट हो रही है। तो अगर मैं लिखूंगा L के 2 0, तो यहाँ क्या ये L1 है, ठीक है। L1 का 2 0, 2 0 में क्या वैल्यू है, 5। L1 के 2 1 में क्या वैल्यू है मेरी, 6। तो ऐसे भी हमारा एक बार क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में, तो ये हम करते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए हम उसी क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन ये, आइडेंटिफाई द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। एक्स की वैल्यू दे रखी है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए तो कंफ्यूज नहीं होना है, घबराना नहीं है, बहुत आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए अगर इसकी बात करें तो ये पूरा कितना होगा, 0, और ये कितना होगा, 1। ये इंटीजर 0 1 2, ये 0 1 2। हम क्या प्रिंट करा रहे हैं, हम y के अंदर क्या कर रहे हैं, x 1 2 ले रहे हैं। x का 1 का 2 क्या है, 15.0। इसका आंसर क्या होगा, 15.0। अच्छा, एक्सेसिंग द लिस्ट। देखिए लिस्ट आर जस्ट लाइक स्ट्रिंग्स, दे हैव इंडेक्स नंबर्स फॉर देयर इंडिविजुअल एलिमेंट्स, ठीक है। L1 क्या, लिस्ट 1 क्या देखी थी, A E I O U, तो उसमें वही इंडेक्सिंग हो जाएगी 0 1 2 3 4, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -4, ठीक है। अब लिस्ट आर स्टोर्ड एग्जैक्टली, लिस्ट आर स्टोर्ड इन मेमोरी एग्जैक्टली लाइक स्ट्रिंग्स, except that some of their objects या values are larger than others. Then they store a reference at each index and items are stored somewhere else in the memory. ध्यान से देखिए क्या कह रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी समझने वाली चीज है। देखिए मान लीजिए मेरे पास एक लिस्ट है L इज इक्वल टू 4 7 1।
ठीक है बच्चे, तो एक लिस्ट क्रिएट होगी 1 3 ब्लॉक की एल्गो, इसमें क्या आ जाएगा 4, इसमें क्या आ जाएगा 7। ठीक है, अब देखिए जो 0 और 1 इंडेक्स है ये इंडिविजुअल एक एलिमेंट ब्लॉक है, मतलब ये एक एलिमेंट को स्टोर कर सकता है। अब अगर अनु की बात करें तो अनु इज अ ग्रुप ऑफ 3 कैरेक्टर्स। अब 3 कैरेक्टर्स एक मेमोरी ब्लॉक में नहीं आएंगे तो क्या होता है बच्चे, जब भी कभी कुछ इस टाइप की वैल्यू होती है तो अनु कहीं और स्टोर होगा, अनु कहीं और स्टोर होगा। ठीक है, और ये जो होगा इसके फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस, जहां से मेरा वो ब्लॉक स्टार्ट हो रहा होगा, उसका एड्रेस आईडी की फॉर्म में यहां आ जाएगा। क्या होगा हमें उससे मतलब नहीं है, ये इंटरनली होता है। ठीक है, तो वैल्यूज क्या होती है याद रखिएगा हमेशा, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट के वैल्यूज लार्जर देन अदर्स होती हैं जो स्टोर नहीं हो सकती, तो उनका रेफरेंस मतलब आईडी वो स्टोर हो जाता है वहां पर। और क्या होता है हमारी वैल्यूज चीजें क्या होती हैं स्टोर कहीं और होती है, और हम उसको किसकी हेल्प से करते हैं, आईडी की हेल्प से करते हैं। ठीक है, समझने के लिए हम हर बार कुछ वैसे ही लिखेंगे। अब लिस्ट आर सिमिलर टू स्ट्रिंग्स इन फॉलोइंग वेज। अब लिस्ट किस किस तरीके से सिमिलर है, पहला है लेंथ। ठीक है, एक एलियन मेथड होता है, ये क्या करता है, हमने एलियन स्ट्रिंग में पढ़ा था, ये क्या करता था लेंथ निकालता था स्ट्रिंग की। मैं लिखता था, मान लीजिए मेरे पास एक एस है स्ट्रिंग जिसमें क्या है वैल्यू अमित, और मैं प्रिंट कराऊंगा एलियन एस, तो ये क्या रिटर्न करेगा, 4 रिटर्न कर देगा। इसका क्या कर देगा, पूरा पूरा साइज कैलकुलेट करके या नंबर ऑफ वैल्यू जितनी है वो दे देगा। ऐसे ही हमारा एलियन मेथड एक हमारा लिस्ट में होता है। मैंने दिखा लिस्ट इज इक्वल टू 176, और मैं प्रिंट कराऊंगा एलियन एल। ठीक है, प्रिंट कराऊंगा एलियन है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, मतलब जितने भी एलिमेंट्स उसको काउंट करके दे देगा। इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग जैसे होती है डिट्टो हमारी वैसी होगी, यानी लिस्ट का आई हमारा क्या रिटर्न करेगा, ith इंडेक्स पे जो एलिमेंट होगा, और लिस्ट वन ए कॉमा बी, ये क्या करेगा, ये इंडेक्स ए से लेके बी से एक कम तक की वैल्यू जनरेट करेगा, मतलब ए से लेके बी माइनस वन तक जनरेट करेगा, जैसे हम वहां पे इंडेक्सिंग देख रहे थे डिट्टो वैसी होता है। ठीक है, जितो जैसे वहां पे मेंबरशिप ऑपरेटर नॉट इन और इन यूज होते थे वैसे ही होगा। कंकैटिनेशन रिप्लिकेशन जैसे वहां स्ट्रिंग यूज होता है वैसे यहाँ होता है, और हम उसको दिखेंगे जब वो टॉपिक आएगा। अब बात करते हैं एक्सेसिंग इंडिविजुअल एलिमेंट्स। देखिए मेरे पास एक लिस्ट वन है ए ई आई यू, एक लिस्ट वन है, इसमें 5 एलिमेंट है ए ई आई ओ यू, वही इंडेक्सिंग जनरेट कर दे रहे 0 1 2 3 4। नेगेटिव क्या होती है -1 से -2 -3 -4 और -5। ठीक है, अब जब प्रिंट कराया लिस्ट वन का 1, तो लिस्ट वन के 1 इंडेक्स पे क्या वैल्यू ई, तो क्या प्रिंट हो जाएगा ई। ऐसे ही लिस्ट वन का -3 कराया तो -3 क्या कर देगा 5। हाँ, अगर मैं लिस्ट वन का 5 करना चाहूंगा, देखिए लिस्ट वन का 5 इंडेक्स तो है ही नहीं, यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो ये क्या देगा एरर लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ठीक है, अच्छा, लिस्ट आर डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रिंग्स इन अ वे दैट द लिस्ट आर म्यूटेबल बट स्ट्रिंग्स आर नॉट। लिस्ट क्या होती हैं, म्यूटेबल होती हैं, स्ट्रिंग म्यूटेबल नहीं हो सकती, मतलब लिस्ट के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को हम चेंज कर सकते हैं। अब देखिए लिस्ट वन ए आई ओ यू थी, ए ई आई ओ यू, 0 1 2 3 और 4। अब लिस्ट के वन में मैंने क्या लिया 5 लिया, तो लिस्ट के वन में क्या चला जाएगा 5 चलाएगा, मॉडिफाई हो जाएगी, यही चेंजेस हो जाएंगे। और जब मैं प्रिंट कराऊंगा लिस्ट का वन, तो प्रिंट क्या होगा ए वाई आई ओ। लिस्ट क्या होती है हमारी म्यूटेबल होती है, ये हमारा क्या होता है डिफरेंस होता है लिस्ट और स्ट्रिंग में, कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है और लिस्ट क्या होती है हमारी म्यूटेबल होती है। अब बात करते हैं ट्रैवर्सिंग ऑफ लिस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर चीजें आप पता होनी चाहिए चीजें कैसी होती हैं, क्योंकि लिस्ट हम पूरे के पूरे 12th में बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। अब ट्रैवर्सिंग क्या होती है, ट्रैवर्सिंग ऑफ सीक्वेंस मींस एक्सेसिंग एंड प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस। मतलब जब हम हर एक एलिमेंट लिस्ट के हर एलिमेंट को विजिट कर रहे हैं, हर एलिमेंट को, तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, ट्रैवर्सिंग कहलाएगा। जनरली कैसे होता है, ये लूप के थ्रू होता है, सो इट कैन आल्सो बी रिफर्ड एज लूपिंग ओवर अ सीक्वेंस। देखिए दो तरीके से, इसके बाद हम रेंज वाला करेंगे, पहले हम दूसरा करेंगे। मेरे क्या लिस्ट वन इज इक्वल टू ए आई ओ यू, लिस्ट वन की वैल्यू क्या है हमारे पास ए ई आई ओ। ठीक है, अब मैंने लिखा है फॉर ए इन लिस्ट वन। ठीक है, अब एक काम करता हूँ, मैं इसको ए की जगह एक्स कर ले रहा हूँ।
तो कंफ्यूजन से बच जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक आर्गुमेंट ऑलरेडी ए नाम से है, तो कंफ्यूजन से बच जाते हैं। इससे क्या लिखा, फॉर एक्स इन लिस्ट वन। तो अब जब एक्स इन लिस्ट वन लिखा तो बच्चे ये लाइन क्या करेंगे, एक्स क्या करेगा, हर वैल्यू को डायरेक्टली एक्सेस करेगा, डायरेक्टली पॉइंट करेगा। मतलब एक्स की पहली वैल्यू क्या होगी, ए, फिर क्या होगी ई, फिर क्या होगी आई, फिर क्या होगी ओ, फिर क्या होगी यू। ठीक है, अलग होगा। और एक्स इन लिस्ट वन, तो एक्स की पहली वैल्यू क्या है, ए, प्रिंट करा है ए, तो प्रिंट क्या होगा ए, फिर कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आया। ठीक है, फिर क्या होगा, एक्स की नेक्स्ट वैल्यू क्या है ई, अब प्रिंट क्या होगा ई, फिर एक्स की नेक्स्ट वैल्यू क्या है आई, प्रिंट क्या होगा आई, फिर ओ, फिर यू। तो ये क्या करता है हमारा, ये हमारा डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, ट्रेवर्स कर सकते हैं इस तरीके से। दूसरा तरीका क्या है, रेंज मेथड की हेल्प से। हम इंडेक्सिंग की हेल्प से हर एलिमेंट को क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। देखिए अगेन लिस्ट वन मेरी क्या है, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू 0 1 2 3 4। ठीक है, अच्छा लिखा है फॉर आई इन रेंज एलियन लिस्ट वन। अब एलियन क्या करता है, लेंथ निकालता है लिस्ट की। ठीक है, अब इसकी लेंथ कितनी है 1 2 3 4 5, तो ये क्या करेगा, ये 5 रिटर्न कर देगा। तो ये लूप चल जाएगा फॉर आई इन रेंज 5, बैकएंड पे ऐसा हो जाएगा। यानी आई की पहली वैल्यू कितनी होगी 0, फिर कितनी होगी 1, फिर कितनी होगी 2, फिर कितनी होगी 3, फिर कितनी होगी 4। आप ध्यान से देखिए, यही इसके इंडेक्स नंबर है। हमने क्या प्रिंट कराया, लिस्ट वन का आई की वैल्यू पहले 0 प्रिंट कराया, लिस्ट वन का 0, लिस्ट वन का 0 क्या है ए, फिर कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आया। अब आई की नेक्स्ट वैल्यू कितनी हुई 1। ठीक है, अब प्रिंट क्या हुआ, लिस्ट वन का 1, लिस्ट वन का 1, लिस्ट वन का 1 क्या है ई, फिर आई की नेक्स्ट वैल्यू कितनी हुई 2। अब प्रिंट हुआ लिस्ट वन का 2, प्रिंट क्या होगा आई, फिर ऐसी ओ, फिर ऐसी यू। तो हम जब भी इंडेक्सिंग की बात करते हैं तो किसकी हेल्प से करेंगे, रेंज मेथड की हेल्प से। विदाउट इंडेक्सिंग की बात करेंगे तो भाई फॉर एक्स इन लिस्ट वन, प्रिंट किसे कर देंगे एक्स। ठीक है, जनरली हम इस वाले को बहुत ज्यादा यूज करेंगे। रेंज वाले को हम मोस्टली तब प्रेफरेंस देते हैं जब हमारी वहां पे इंडेक्सिंग की जरूरत पड़ती है या इंडेक्स के यहाँ पे वैल्यूज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। ये भी हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखा है, L is equal to 0.5 into x for x in range 0,4। अब अगर इसकी बात करें फॉर x in range 0,4, ये रिटर्न करेगा हमें 0 1 2 और 3। तो ये लाइन बन जाएगी 0.5 इंटू, ठीक है, तो ये इंडिविजुअल वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। अब ये कितना होगा, 0 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 आएगा, 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.0 आएगा, और 0.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, थर्ड वाला। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन लिखा है, लिस्ट इज एन इम्यूटेबल टाइप। ये क्या है हमारा, फॉल्स। लिस्ट क्या होती है हमारी, म्यूटेबल होती है। अब रीजनिंग पढ़ते हैं, व्हेन एन अटेम्प्ट इज मेड टू अपडेट द वैल्यू of an immutable variable, the old variable is destroyed and a new variable is created by the same name in the memory। अब ये क्या है, जब भी हम कभी भी वैल्यू क्या करते हैं, अपडेट करते हैं, ठीक है, जो कि इम्यूटेबल वेरिएबल होता है, तो ओल्ड वाली वेरिएबल की वैल्यू डिस्ट्रॉय होती है और एक नई वैल्यू क्रिएट होती है, नई वेरिएबल की, जिसका सेम नाम होता है पुराने वाले वेरिएबल का। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारा, बिल्कुल ट्रू है। ठीक, तो असर्शन इज फॉल्स एंड रीजनिंग इज ट्रू। अच्छा, अगर मान लीजिए यहाँ पे असर्शन में हमारा क्वेश्चन होता है लिस्ट इज म्यूटेबल डेटा टाइप, तब इसका आंसर क्या होता, तो तब बच्चे असर्शन इज ट्रू, बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर ट्रू, बट रीजनिंग इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ असर्शन। मतलब यहाँ पे हम इम्यूटेबल वालों की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम म्यूटेबल वालों की बात कर रहे हैं, तो दोनों टॉपिक है अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता, both assertion and reasoning are true but reasoning is not the correct explanation of assertion। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जाएंगे टपल। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है। ठीक है, टपल क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। अगर वो क्वेश्चन होता, मतलब यहाँ पे लिखते हैं टपल इज एन इम्यूटेबल डेटा टाइप और रीजनिंग हमारा पूरा ही स्टेटमेंट होता, तो उस केस में आंसर होता बोथ assertion and reasoning are true and reasoning is correct explanation of assertion। देखिए एक वर्ड इधर का उधर करने पे हमारे कितने सारे क्वेश्चन बन जा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए बार बार कहता हूं, मैंने शुरुआत में भी ये कहा, कंसेप्ट अगर आप क्लियर रखेंगे कभी भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली।
अच्छा, अब बात करते हैं कंपेयरिंग लिस्ट की। वी कैन कंपेयर टू लिस्ट बाय रिलेशन ऑपरेटर्स। ऑब्वियसली बात है, कंपैरिजन का काम कौन करते थे? रिलेशन ऑपरेटर्स, बाई लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, अच्छे टाइप के होते हैं। इट एक्चुअली कंपेयर्स इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट वन बाय वन इन लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर। लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर मतलब है ABCD, ठीक है। मतलब अगर मैं बात करूं, मेरे पास है A B और मैंने लिखा A, फिर लेक्सिकोग्राफिकली कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चेक करेगा, जैसे स्ट्रिंग में होता है वैसे यहाँ पे भी कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चेक करेगा या एलिमेंट बाय एलिमेंट चेक करेगा, ठीक है। अब ये क्या है ए, ये क्या है स्मॉल ए की एस की वैल्यू कितनी होती है 65 और स्मॉल ए की कितनी होती है 97, तो भैया ये छोटा हो गया, तो भैया ये वाली लिस्ट क्या होती है पहले ही छोटी हो गई, तो ये क्या रिटर्न करेगा फॉल्स। तो लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर होता है जो कि हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है। A list can be compared only if they are of same type। अच्छा, लिस्ट तभी कंपेयर हो सकती है जब वो सेम टाइप की हो, अलग अलग टाइप की लिस्ट कंपेयर नहीं हो सकती। मतलब मैं इंटीजर को क्या कर सकता हूँ स्ट्रिंग से कंपेयर नहीं कर सकता हूँ, मैं लिस्ट को टपल से कंपेयर नहीं कर सकता हूँ, तो सेम ही टाइप की वैल्यूज होनी चाहिए। देखते हैं, देखिए अब लिस्ट वन की वैल्यू क्या दे रखी है AEIOU, लिस्ट टू की दे रखी है 1 2 3 और लिस्ट थ्री की भी क्या दे रखी है 1 2 3। लिस्ट टू को लिस्ट थ्री दे रखा है 1 2 3 1 2 3 सेम वैल्यू है। लिस्ट टू में भी क्या गया है 1 2 3 और लिस्ट थ्री में क्या गया 1 2 3। लिस्ट 4 में गया 1 2 3, तो ये क्या है नेस्टेड लिस्ट है। ये क्या है बच्चे नेस्टेड लिस्ट, उसमें कितने एलिमेंट है 2 और इसमें कितने एलिमेंट है 3 3 एलिमेंट। लिस्ट 5 में क्या है 1 2 3, लेकिन ये किस टाइप की है स्ट्रिंग टाइप की है, ठीक है। देखिए 1 2 3 सिंगल कोट्स के अंदर है। लिस्ट 6 क्या है 1 2 3, ये फ्लोट टाइप की है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी कंपैरिजन होता है तो ट्रेलिंग जो हमारे रिलेशन ऑपरेटर्स होते हैं वो ट्रेलिंग जीरोस को हटा देते हैं, मतलब 2.000 अल्टीमेटली क्या माना जाएगा 2 ही माना जाएगा, ठीक है। तो ये 1.0 2.0 3.0 एक्चुअली में 1 2 3 ही है क्योंकि ट्रेलिंग जीरोस को हटा देगा, ठीक है। अब देखते हैं अपने लिखा है L2 L3 के बराबर है नहीं, क्या L2 L3 भाई L2 1 2 3 L2 L3 भी 1 2 3 सेम है, देखो ठीक है। अब L2 L4 के बराबर, L2 क्या है 1 2 3 और L4 क्या है 1 2 3, ठीक है। दोनों बराबर नहीं है, बिल्कुल सही भाई, दोनों अलग अलग टाइप की बराबर नहीं है, सेम नहीं है, तो क्या डन करेगा फॉल्स रिटर्न करेगा। क्या L2 L5 के बराबर है, L2 क्या है 1 2 3 और L5 क्या है 1 2 3, ये क्या है स्ट्रिंग टाइप की, तो भैया दोनों सेम नहीं है, क्या रिटर्न करेगा फॉल्स रिटर्न करेगा, ये भी ठीक है बच्चे। L2 L6 के बराबर है, क्या L2 क्या है 1 2 3 और L6 क्या है 1.0 2.0 3.0। मैंने अभी बताया था कि अल्टीमेटली ये भी ट्रेलिंग जीरोस को हटाएगा, ये 1 2 3 में ही कन्वर्ट कर देगा, तो ये भी क्या है बच्चे आपका ट्रू रिटर्न कर देगा, मतलब ये भी क्या होगा 1 2 3 में ही कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये भी 1 2 3 वो भी 1 2 3 इंटीजर वैल्यूज क्या रिटर्न कर देगा ट्रू रिटर्न कर देगा। अच्छा, अब ये लिखा है प्रिंट L2 इज ग्रेटर देन L6, क्या L2 L6 से बड़ा है भैया, L2 भी 1 2 3 है, L6 भी 1 2 3 है, तो ये क्या रिटर्न करेगा भाई दोनों बराबर है, तो क्या रिटर्न करेगा फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। अच्छा, क्या L1 L3 के बराबर है, L1 क्या है AEIOU और L3 क्या है 1 2 3, भाई आपस में बराबर नहीं है, ये स्ट्रिंग टाइप की है और ये क्या है हमारी इंटीजर टाइप की, तो ये भी क्या रिटर्न करेगा फॉल्स, ठीक है। अब ध्यान दें, क्या L2 L4 से बड़ा है, L2 क्या है 1 2 3 और L4 क्या है 1 2 3, तो ये एरर दे देगा। अब ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए मैं उन्हीं दो लिस्ट को कंपेयर कर सकता हूँ बड़े और छोटे पे जो सेम टाइप के। अगर मैं हाथी और क्या कहते हैं मछली को कंपेयर करना चाहूंगा तो मैं ये तो बता सकता हूँ कि भाई दोनों बराबर नहीं है क्योंकि दोनों अलग अलग टाइप की वैल्यू है, बराबर है या बराबर नहीं वो चल जाएगा, मतलब जब भी अलग अलग टाइप की लिस्ट होंगी मेरे पास तो मैं ये बता पाऊंगा सिर्फ कि वो इक्वल टू है, मतलब एक दूसरे के बराबर है या नहीं, ये चल जाएगा। लेकिन अगर मैं ये बताना चाहूंगा कि भैया वो ग्रेटर देन है लेस देन है, ग्रेटर इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, ये कंपैरिजन पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। ग्रेटर इक्वल टू लेस देन इक्वल टू ग्रेटर लेस देन ये वाले पॉसिबल नहीं होंगे, क्यों मछली और हाथी की दोनों की कैपेबिलिटी अलग अलग है, दोनों को मैं ये तो चेक कर सकता हूँ कि बराबर है कि नहीं है, ये चेक हो जाएगा, लेकिन किसी सेम पैरामीटर पे रख के मैं कंपैरिजन उसका नहीं कर पाऊंगा क्योंकि दोनों अलग अलग वैल्यू। तो लिस्ट टू और लिस्ट फोर चेक नहीं हो पाएंगे, क्या आएगा एरर नॉट ऑफ सेम टाइप, टाइप एरर आएगा, ग्रेटर देन बिटवीन इंस्टेंस इंट एंड लिस्ट, एक इंटीजर टाइप का है और एक लिस्ट टाइप का है। देखो ये क्या लिखा होता वन वन को तो कंपेयर कर देगा, लेकिन जैसे ही सेकंड वैल्यू पाएगा ये इंटीजर टाइप का है
और ये किस टाइप का, लिस्ट टाइप का। कंटीज और लिस्ट में कंपैरिजन नहीं होता है, तो याद रखिएगा अगर डिफरेंट टाइप की वैल्यूज हैं तो उसमें लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं हो पाएगा, सिर्फ इक्वल टू, नॉट इक्वल टू हो पाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए अब देखते हैं नॉन इक्वलिटी ऑपरेटर्स। देखिए याद रखिएगा हमेशा कंपैरिजन होता है एलिमेंट बाय एलिमेंट होता है। जहां उसे पहला एलिमेंट छोटा या बड़ा मिलेगा उसको क्या मान लेगा, वो बड़ी या छोटी लिस्ट मान लेगा। देखते हैं, देखिए इसमें लिखा है 1, इसमें है 9, पहले एलिमेंट इसमें क्या है 1, इसमें क्या है 9 है। तो जैसे ही पहले एलिमेंट को चेक करेगा उसको क्या मान लेगा, छोटा मान लेगा, ये आगे चेक ही नहीं करना जाएगा। देखिए आगे यहाँ क्या है 289 लिखा है, यहाँ 1 है, तो ऑब्वियसली बात है बड़ी हो जाएगी कहीं ना कहीं जाके। ठीक है, लेंथ वाइज भी बड़ी, तो ये लेंथ वाइज कभी भी चेक नहीं करता, ये एलिमेंट बाय एलिमेंट चेक करेगा। और जो पहला एलिमेंट इसको छोटा या बड़ा मिल लेगा उसके बिहाफ पर ये लिस्ट को छोटा या बड़ा मान लेगा। अब ये क्या है, पहला छोटा मिल, तो इसके लिए क्या होगा, ये वाली लिस्ट छोटी हो गई। अब क्या है, दिस लिस्ट इज लेस देन दिस लिस्ट, तो ऑब्वियसली बात है ये छोटी है, तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। अब देखिए यहाँ पे फिर 1 है, यहाँ पे 1, अभी तक इसके लिए बराबर 2 लिया, 2 लिया बिल्कुल बराबर। अब यहाँ पर क्या है 8 आया और यहाँ पर क्या है 9 आया, तो इसको क्या मान लेगा, 8 9 से छोटा है तो ये क्या मान लेगा, इस वाली लिस्ट को छोटा मान लेगा। और ये लिखा है लेस देन वाला साइन, तो ये भी क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। अब इसको 1 को चेक किया, 1 को चेक किया, 2 को चेक किया, फिर 2 को चेक किया, फिर 8 को चेक किया, 9 को, यहाँ पर 8 था यहाँ 9 था, ये वाला क्या होगी, लिस्ट हमारी छोटी हो गई, लेस देन का साइन है, क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। फिर आगे भाई इसको एलिमेंट बाय एलिमेंट क्या करेगा, चेक करेगा, ये 1 दिया, ये 1 लिया, ठीक है, ये 2, ये 2, ठीक है, ये 8, ये भी अभी तक बराबर है। अब यहाँ 9 मिल गया, यहाँ 4 मिल गया, तो इसको क्या मान लेगा, छोटा मान लेगा, यानी ये वाली लिस्ट है छोटी है। अब यहाँ लेस देन वाला साइन लगाए, यानी ये लिखा है ये से छोटी, भाई ये गलत है, ये छोटी हो चुकी है, तो रिटर्न करेगा मतलब फॉल्स रिटर्न करेगा। तो याद रखिएगा नॉन इक्वालिटी ऑपरेटर्स में क्या करेगा, ये कैरेक्टर एलिमेंट बाय एलिमेंट चेक करेगा, जिसे जिसे जहां पे भी पहला एलिमेंट छोटा या बड़ा मिल जाएगा उसी समय वो लिस्ट छोटी या बड़ी मान लेगा। अब बात करते हैं लिस्ट ऑपरेशंस की। सबसे पहला हमारा ज्वाइनिंग लिस्ट, वही हम पढ़ने जा रहे हैं। रिप्लिकेशन ऑपरेटर, कंकैटिनेशन ऑपरेटर जो हम स्ट्रिंग में पढ़ चुके हैं वो हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। कंकैटिनेशन ऑपरेशन प्लस इज यूज्ड टू ज्वाइन लिस्ट। मेरे पास लिस्ट है 1 थी, AEIOU, लिस्ट 2 थी 1 2 3, मैंने प्रिंट कराया लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2 को प्रिंट क्या होगा, पहली लिस्ट के एंड में दूसरी लिस्ट लग जाएगी, यानी AEIOU 1 2 3, ये एक नई लिस्ट बन जाएगी। ठीक है, मैंने प्रिंट कराया L2 प्लस लिस्ट 2 प्लस लिस्ट 1, तो बच्चे दूसरी लिस्ट के एंड में पहली लिस्ट लग जाएगी, तो 1 2 3 AEIOU प्रिंट हो जाएगा। याद रखिएगा जो प्लस ऑपरेटर है, ठीक है, इट वर्क्स ओनली इन लिस्ट, यानी दोनों ऑपरेंड्स करना चाहिए, लिस्ट टाइप होना चाहिए। अगर मैं कोई भी नंबर किसी लिस्ट में ऐड करने की कोशिश करूँ तो वो एरर दे देगा। देखिए मेरी लिस्ट थी 1 2 3 और ये क्या है लिस्ट 1 प्लस 2, तो ये क्या है लिस्ट नहीं थी, ये नंबर था, तो ये क्या दे देगा, एरर दे देगा। हाँ अगर ये लिखा होता लिस्ट 1 प्लस, तो ये रिटर्न कर देता 1 2 3 2, उस केस में ये दे देता क्योंकि दोनों लिस्ट टाइप की थी। लेकिन ये क्या है नंबर वैल्यू, तो दोनों ही लिस्ट टाइप होनी चाहिए, कुछ भी और ऐड करने की कोशिश करूँ तो ये क्या देगा, कंकैटिनेशन ऑपरेटर एरर प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, अब बात करते हैं रिप्लिकेटिंग लिस्ट की। सेम यहाँ पे एस्ट्रिक ऑपरेटर, इट इज यूज्ड टू डुप्लीकेट अ लिस्ट स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। मेरे पास लिस्ट 1 थी 1 2 3, मैंने प्रिंट कराया लिस्ट 1 into 3, तो 1 2 3 1 2 3 3 बार इस लिस्ट को क्या करा देगा, ये प्रिंट करा देगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्लाइसिंग द लिस्ट। डिट्टो वैसे, ठीक है, स्लाइसिंग आर द सब पार्ट ऑफ अ लिस्ट एक्सेप्टेड आउट ऑफ अ लिस्ट। वी कैन यूज इंडेक्सेस ऑफ लिस्ट एलिमेंट टू क्रिएट स्लाइसेस। मैं लिखा एल स्टार्ट स्टॉप, तो स्टार्ट से लेके स्टॉप से एक कम तक चलेगा कर देगा, जो लेट कर देगा। मेरे पास लिस्ट एल थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, मेरे पास एक लिस्ट है एल 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। नेगेटिव इंडेक्सिंग -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और -9। अब ये 2 से लेके 5 तक, अब 2 की वैल्यू और -5 क्या हमारी ये, यहाँ से एक कम तक की जनरेट करेगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जनरेट करेगा। एल एस के अंदर क्या लिया, एल इज इक्वल टू 2:-5, तो एल एक नई लिस्ट बन जाएगी, इसमें क्या जाएगा 3, 4 जाएगा।
ठीक है, तो प्रिंट कराए एलएस तो प्रिंट करेगा 3, और नॉर्मल इंडेक्सिंग ऑफ रिजल्टिंग इंडेक्स इज आउटसाइड द लिस्ट, पाइथन रिजल्ट्स एन एरर। मतलब इंडेक्सिंग में मेरे पास मान लीजिए एक लिस्ट थी L1 1 2 3 4 1 2 3 4 और मैं प्रिंट करा रहा हूँ L1 का 5, तो ये एरर करेगा कि भाई 5 तो इंडेक्स जनरेट क्या एग्जिस्ट ही नहीं करता है। लेकिन जब भी हम स्लाइसिंग की बात करते हैं तो स्लाइसिंग को हमेशा बाउंड्री से रेड किया जाता है। जैसे हमारा वही स्ट्रिंग में होता था कि अगर बाउंड्री से बाहर निकल रही है तो वो एंड बाउंड्री को मान लेगा। ठीक है, मतलब मेरे पास मान लीजिए 1 2 3 4 है, ठीक है, और मैंने L1 कराया 0 2 7, तो ये एरर नहीं देगा। ठीक है, ये इस बाउंड्री को मान लेगा और यहाँ पे क्या करेगा, प्रिंट करा देगा। ठीक है, बाकी डिट्टो जैसी वहां होती स्लाइसिंग, डिट्टो वैसी की वैसी होती स्लाइसिंग, कुछ भी चेंजेस नहीं होते। ठीक है, डिट्टो। तो इसमें हमारा बेकार में दोबारा टाइम लगाने का मतलब नहीं है, एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा। जो हमारी स्ट्रिंग में स्लाइसेस थी डिट्टो वैसी हमारी यहाँ पे स्लाइसिंग वर्क करती है। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मेरे पास एक लिस्ट ही है, इसके अंदर क्या वैल्यू है हमारी, ABC 6, 7, 8, 3 और माउस। अब ये रेस्ट की इंडेक्सिंग कर लेते हैं 0 1 2 और 3। ठीक है, अब देखिए L3 स्टार्टिंग है देखिए 3 और एंड वैल्यू नहीं दे रखी, तो एंड वैल्यू क्या मानते हैं लास्ट लिमिट मान लेते हैं 3 से बाहर, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, सिंपली माउस वाली वैल्यू यानी प्रिंट कर जाएगा माउस। ठीक है, स्ट्रिंग की फॉर्म इसलिए इस तरह से प्रिंट होगा। आउटपुट किस फॉर्म में लिखना है उसका भी ध्यान रखिएगा, स्ट्रिंग थी इसलिए क्या प्रिंट होगा, माउस स्ट्रिंग की फॉर्म है। ठीक है, फिर है ये, अब स्टार्टिंग वैल्यू और एंड वैल्यू नहीं रखी थी तो ये यहां से लेके यहां तक लेगा, तो पहले लेगा, और स्टेप वैल्यू क्या रखी थी 2, तो पहले 0 लेगा, फिर 0 में 2 ऐड करेंगे 3 ले लेगा, सेकंड इंडेक्स ले लेगा, उसके बाद तो बाहर निकल जाएगा हमारा, तो क्या प्रिंट होगा ABC और 3। ठीक है, ABC और 3। अच्छा, अब मैंने क्या किया, लिस्ट 1 से लेके 2 तक रहा है, 1 से लेके 2 तक, 2 से कम तक, यानी यही वैल्यू प्रिंट कर देगा, तो क्या प्रिंट कर देगा 6 7 8। अब ये नेस्टेड लिस्ट के अंदर लिस्ट थी तो क्या हुआ, लिस्ट की फॉर्म में आएगा, लिस्ट के अंदर क्या है 6 7 8, ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अच्छा, अब प्रिंट हुआ है L1 का 1, अब L का 1 ये 0 1 2 यहाँ पे भी है, तो L1 का 1 क्या होगा 7, तो प्रिंट क्या हो जाएगा 7। तो ये था हमारा नेस्टेड लिस्ट। कॉपी ऑफ अ लिस्ट देखिए। अच्छा, मैंने कहीं पे लिखा मान लीजिए x इज इक्वल टू 4 और उसके बाद y इज इक्वल टू x लिखता था और प्रिंट कराता था मैं y, तो क्या होता था, x की वैल्यू 4 जनरेट होती थी और y इज इक्वल टू x लिखा, तो y का एक नया मेमोरी ब्लॉक होता है, उसके अंदर क्या वैल्यू हो जाती थी, कॉपी हो जाती थी। ठीक है, उसके बाद मैं प्रिंट कराता तो वैल्यू प्रिंट हो जाती थी। अगर मैं x के अंदर कुछ भी चेंजेस करता था आगे जाके तो y का रिफ्लेक्ट नहीं होता था, क्योंकि y इंडिविजुअल अलग वैल्यू होती थी और x इंडिविजुअल अलग वैल्यू होती थी। लेकिन लिस्ट में देखिए ऐसा नहीं होता। देखते हैं अभी क्या होता है, कैसे होता है, देखिए ध्यान से। मेरे पास लिस्ट है एक 1 2 3, लिस्ट ही मेरे पास है 1 2 और 3। मैंने लिखा b इज इक्वल टू a, तो कायदे से क्या होना चाहिए था, एक b नाम की एक नई लिस्ट बनती, वही इसकी वैल्यू कॉपी हो जाती, लेकिन ऐसा होता नहीं। b क्या होगा, यहाँ पे जब मैं लिखूंगा b इज इक्वल टू a, तो b कोई नई लिस्ट नहीं बनेगी, b इसी लिस्ट को पॉइंट कर रही होगी, यानी यही लिस्ट a के नाम से भी जानी क्या कहते हैं यूज हो सकती है और b के नाम से भी यूज हो सकती है, मतलब एक ही लिस्ट का दूसरा नाम क्रिएट हो गया। अब जब a का 1 इज इक्वल टू 4 किया, तो a के 1 में 0 1 2, इसमें क्या वैल्यू चली गई 4। ठीक है, अब प्रिंट कराऊंगा ये, तो प्रिंट क्या होगा 1 4 3, और जब प्रिंट कराऊंगा तो भी प्रिंट क्या होगा 1 4 3। क्यों, क्योंकि b is not a duplicate list of a, rather it's just another label or name to the list a, that is b will also be pointing to list a। यहाँ पर हमारी कोई भी b लिस्ट नई क्रिएट नहीं हो रही, वो a का दूसरा नाम की तरह वर्क कर रही है। तो ऐसे कभी भी हम कॉपी क्रिएट नहीं कर सकते। कॉपी क्रिएट करने का क्या तरीका है, हम लिस्ट मेथड की हेल्प से कॉपी क्रिएट करते हैं। देखिए लिखा है a इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, a इज इक्वल टू 1 2 और 3। ठीक है, अब b इज इक्वल टू लिस्ट ए लिखा है तो हमने लिस्ट मेथड मैंने स्टार्टिंग में बताया था, लिस्ट के अंदर जो भी वैल्यू पास कर देते हैं उसके बाद पे एक लिस्ट क्रिएट कर देता है, तो लिस्ट के अंदर क्या पास कराइए, लिस्ट ए क्रिएट कराइए। तो अब b नाम की नई लिस्ट बनेगी
इसके अंदर क्या वैल्यू आएगी, वही सेम वैल्यू जाएगी 1 2 3, लेकिन ये लिस्ट जब अलग। अब मैंने जब a1 इज इक्वल टू 4 किया है तो इसके अंदर वैल्यू चली जाएगी 4, इसके अंदर चेंजेस नहीं होगी, ये इंडिविजुअल अलग है, ये इंडिविजुअल अलग है, ठीक है। प्रिंट कराऊंगा ये तो प्रिंट क्या होगा 1 4 3, चेंज वैल्यू प्रिंट कराऊंगा बी तो प्रिंट क्या होगा 1 2 3, जो हमारी क्योंकि ये इंडिविजुअल अलग थी। पहले क्या रहा था, ये वाला इसी वाली लिस्ट को क्या कर रहा था, पॉइंट कर रहा था, दूसरे ही नाम से पॉइंट कर रहा था। तो टू मेक अ ट्रू इंडिपेंडेंट कॉपी ऑफ अ लिस्ट वी यूज लिस्ट मेथड, इट कॉपीज अ लिस्ट टू अनदर आइडेंटिफायर या वेरिएबल। डिलीटिंग एलिमेंट फ्रॉम अ लिस्ट, देखिए कभी मुझे अगर एलिमेंट डिलीट करना तो हम किसका यूज करते हैं, डेल स्टेटमेंट का यूज करते हैं। किसका करते हैं, डेल स्टेटमेंट का। The del statement is used to remove an element or a group of elements identified by a slice। ठीक है, del statement को की हेल्प से क्या सकते हैं हम, एक एलिमेंट या एक से ज्यादा एलिमेंट को क्या करते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इंडेक्स दूंगा उस लिस्ट का del स्टेटमेंट के साथ तो वो पर्टिकुलर इंडेक्स का एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। अगर मैं वो रेंज दूंगा तो वो पर्टिकुलर रेंज डिलीट हो जाएगी। देखिए मेरे पास एक L3 1 2 3 4 1 2 3 और 4 0 1 2 3 इंडेक्सिंग कर दिया। मैंने डेल क्या किया L3, मतलब L का 3 क्या किया, L का 3 मतलब ये क्या किया हमने डिलीट किया, तो ये वाला इंडेक्स हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ये बची। प्रिंट कराऊंगा L तो प्रिंट क्या होगा 1 2 3, क्या बची थी मेरे पास 1 2 3। अगर यहाँ मैं लिखता डेल L1 तो ये 2 डिलीट कर देता और फिर प्रिंट क्या होता 1 3 4 प्रिंट। ठीक है, अच्छा अब मेरे पास एक लिस्ट है L1 2 1 से लेके, अब इसकी इंडेक्सिंग यही कर ले रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। अब डेल क्या कर रहा है 5 से लेके 10 तक, यानी 5 इंडेक्स नंबर से लेके 10 10 से एक कम तक की वैल्यू डिलीट कर रहा है। ठीक है, 5 से लेके 10 के कम तक, यानी यहाँ तक वैल्यू, यानी ये 5 एलिमेंट क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। प्रिंट कराया है तो प्रिंट क्या होगा 1 2 3 4 5 और देखिए 6 से लेके 10 तक हट गए और 11 से लेके 20 तक आएंगे, तो ये रेंज भी कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ। अगर स्टेबिलिटी दूंगा तो वो पर्टिकुलर एलिमेंट्स डिलीट हो जाएंगे, बाकी सारे पीछे खुद ब खुद शिफ्ट हो जाएंगे। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट विल बी लिस्ट मेथड्स। काफी सारे मेथड्स आपको वही स्ट्रिंग में जो हम पढ़ चुके हैं वो दोबारा आएंगे, कुछ नए आएंगे, अपेंड एक्सटेंड, इन सबको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। टाइमली चीजें करते चलिएगा। फिर एक बार कह रहा हूँ कंसेप्ट को पकड़ लीजिए, अगर आप कंसेप्ट को पकड़ के चलेंगे तो कभी भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। कितना भी क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाए आप उसको सॉल्व कर लेंगे और ढंग से कर लेंगे। मेमोरी ब्लॉक्स बनाने की जरूर आदत डालिए, चीजें अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, और अगर कोई भी डाउट हो इस वीडियो में तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप उसमें चीज़ें पूछ सकते हैं। इस वीडियो को और बेटर कैसे बनाएं, अगर आपके पास कोई और सुझाव हो तो डेफिनेटली यू आर मोस्ट वेलकम। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप कोडिंग।